आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि टैली के नए वीडियोस को आप पहले देख सकें। वेलकम टू CSR सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग। लास्ट क्लास में हमने सीखा था अकाउंटिंग फ्यूचर्स का सेटिंग कैसे करना है। आज हम सीखेंगे इन्वेंटरी फ्यूचर्स का सेटिंग कैसे करना है। तो उसके लिए हमें जाना है इन्वेंटरी फ्यूचर्स पे। तो यहाँ भी आप बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे होंगे। कौन से ऑप्शन को आपको यस देना है, कौन से ऑप्शन को आपको नो देना है, मैं बताऊंगी। तो चलिए, फर्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। ये ऑप्शन अकाउंट्स फ्यूचर में भी था। इसका मतलब है आप अकाउंट्स के साथ साथ आपकी कंपनी में जो भी एक्सपेंस होता है, जो भी परचेज सेल्स, इन सभी की एंट्री आप टैली में करते हो, तो इस ऑप्शन को यस देना है। मैं यहाँ यस दे रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है एनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब है ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी छोटी सी दुकान है या शॉपिंग मॉल है, आप एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु फ्री में दे रहे हो, तो आप इस ऑप्शन को यस दे सकते हो। मैं यहाँ नो दे रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। इसका मतलब है अगर आपकी कंपनी 2-3 जगहों में है, उसके बहुत सारे गोडाउन से अलग अलग जगहों पे, तो सभी के गोडाउन में कितनी चीजें हैं, कितने प्रमाण में है, सभी को आप टैली में मेंटेन कर रहे हो या करना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन को यस दे सकते हो। मैं यहाँ यस दे रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज। इसका मतलब है एक शॉपिंग मॉल में बहुत सारे कैटेगरीज आपको मिल जाएंगे अगर आप शॉपिंग करने के लिए गए हो तो। एग्जाम्पल, मोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशंस, टीवी अप्लायंस, ब्यूटी, टॉयज एंड मोर, फर्नीचर्स, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज मिलते हैं। जैसे आपकी कंपनी में है तो आप उस कैटेगरीज को मेंटेन करना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन को यस दे सकते हो। मैं यहाँ नो दे रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स। तो इसका मतलब है अगर आपकी कोई गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहां कपड़ा तैयार होता है, तो शिफ्ट के हिसाब से, बैच के हिसाब से काम चलता है। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 24 घंटे काम चलता है। तो वहां हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कितना कपड़ा तैयार हो गया है और सेकंड बैच या सेकंड शिफ्ट में कितना कपड़ा तैयार हुआ है। तो इस तरह आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आप बैच वाइज डिटेल्स टैली में मेंटेन करना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन को यस दे सकते हो। मैं यहाँ नो दे रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन वहां आपको नीचे दिख रहा होगा, सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस। तो इसका मतलब है, तो एक्सपायरी डेट किन किन चीजों में होती है? खाने की चीजों में होती है एक्सपायरी डेट, और मेडिसिन में होती है। तो इस तरह की कोई प्रोडक्ट आपकी कंपनी में तैयार हो रही है तो उसकी एक्सपायरी डेट है, तो आप यहाँ यस कर सकते हो। मैं यहाँ नो दे रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम्स। इसका मतलब है, समझ लीजिए कि आपकी कंप्यूटर की दुकान है, किसी ने 20 कंप्यूटर के लिए आपको ऑर्डर दिया है। एक्चुअल बिल क्वांटिटी 10 है, उन लोगों ने ऑर्डर दिया था तो 20 के लिए। अगर आप इनवॉइस में उसकी सेपरेट कॉलम चाहते हो तो इस ऑप्शन को यस दे सकते हो। मैं यहाँ नो दे रही हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन है एनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो इसका मतलब है हर एक कंपनी में परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर होता है। इसका मतलब है, समझ लीजिए आप कंप्यूटर खरीदने जा रहे हो एक दुकान में। अगर आपको 50 कंप्यूटर चाहिए तो आप दुकानदार के पास जाते हो, तो उसके पास 50 कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, तो उसके पास सिर्फ 5 है। तो बोलता है कि आपको 50 कंप्यूटर चाहिए, तो आपको पहले ऑर्डर देना पड़ेगा और 10 या 20 दिन के बाद आपको पूरे कंप्यूटर्स मिल जाएंगे।
ऐसे बोलता है। तो हमें क्या करना है, पहले हम उसे परचेस ऑर्डर देना है, हमें 50 कंप्यूटर चाहिए करके, और एडवांस में आप पेमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ऐसे हर कंपनी में परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर दोनों होते हैं। तो आप परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर की एंट्री अगर आप टैली में करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को यस दे सकते हो। मैं यहाँ यस दे रही हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन है सेल्स ऑर्डर, उसकी भी आप एंट्री टैली में करना चाहते हो तो यस दे सकते हो। मैं यहाँ यस दे रही हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो इसका मतलब है, समझ लीजिए आपको 100 कॉटन बॉक्स चाहिए कुछ पैकिंग करने के लिए, तो आप एक कंपनी में जाके डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हो, नहीं तो कोई डीलर के द्वारा आप कॉटन बॉक्स ले सकते हो। तो कंपनी में आप डीलर को भी सेल कर रहे हो और डायरेक्ट कस्टमर से भी आप कांटेक्ट कर रहे हो। अगर ये दो तीनों की एंट्री, सभी की एंट्री आप टैली में कर रहे हो, तो इस तरह के बिजनेस आप कर रहे हो तो आप इस ऑप्शन को यस दे सकते हो। मैं यहाँ नो दे रही हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल इनवॉइसिंग। इसका मतलब है टैली में हम इनवॉइस की एंट्री करते हैं, जो हम परचेस करते हैं, जो हम सेल्स करते हैं, उसकी जो भी बिल होती है उसकी एंट्री हम टैली में करते हैं। तो इसीलिए इस ऑप्शन को मैं दे रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्ड परचेस इन इनवॉइस मोड। जैसे कि इनवॉइस बिल रहती है, परचेस बिल, उसी के हिसाब से जितनी आइटम, क्वांटिटी और उसका प्राइस, टोटल, टैक्स, सभी की एंट्री हम टैली में करते हैं। तो इस ऑप्शन को भी मैं यस दे रही हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। मैंने पहले ही बोला है, इसका मतलब है हर एक कंपनी में परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न होता है। तो परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न को टैली में हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कहते हैं। तो उसकी एंट्री हमें जरूर करना है टैली में, तो इसीलिए मैं इस ऑप्शन को यस दे रही हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड। इसका मतलब है अगर आपने 10 कंप्यूटर खरीदा है तो 2 कंप्यूटर खराब है तो आप रिटर्न कर रहे हो परचेस रिटर्न, तो क्रेडिट नोट होता है, तो उसकी एंट्री आप टैली में कर रहे हो। यस, हम करते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ यस दे रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड। अगर आपने 5 कंप्यूटर किसी को बेचा है तो एक कंप्यूटर खराब हो गया है, तो जिन लोगों ने हमसे परचेस किया है वो लोग हमें वापस कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री भी हम टैली में करते हैं, इनवॉइस भी देते हैं। तो यहाँ इस ऑप्शन को भी मैं यहाँ यस दे रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। हम कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, कुछ 50 या 60 हजार का हमने कुछ शॉपिंग की है, तो हम पूछते हैं हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए। तो आप कंपनी में कुछ चीजों के लिए डिस्काउंट दे रहे हो, उसके डिस्काउंट की जो कॉलम है वो आपको अलग चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को यस दे सकते हो, नहीं तो नो। मैं यहाँ यस दे रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेस। इसका मतलब है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसकी एंट्री आप टैली में कर रहे हो, तो आप इस ऑप्शन को यस दे सकते हो। आगे आपको पता चलेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ये सभी आपको पता चलेगा आगे। तो आप इस ऑप्शन को यस दे रहे हो, मैं भी यहाँ यस दे रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल्स। तो इसका मतलब है आपकी कंपनी में होलसेल बिजनेस, कॉर्पोरेट और रिटेल तीनों बिजनेस आप कर रहे हो, तो तीनों का प्राइस लेवल अलग अलग होता है, तो आप तीनों का प्राइस लेवल अलग अलग सेट करते हो। अगर आप कॉर्पोरेटर को बेच रहे हो तो आपका प्राइस लेवल अलग होगा, अगर आप होलसेल में बेच रहे हो तो उसकी प्राइस लेवल भी अलग सेट कर सकते हो, अगर आप रिटेल में कुछ बेच रहे हो तो उसका प्राइस भी आप अलग अलग सेट कर सकते हो टैली में। और
किसको बेच रहे हो, तब रिटेल ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। अगर आप रिटेल बेच रहे हैं तो बाद में हमें उसकी एंट्री करना है टैली में। अगर आप इस तरह अलग अलग प्राइस लेवल सेट कर रहे हो तो आप इस ऑप्शन को यस दे सकते हो। मैं यहाँ नो दे रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है यूज ट्रैकिंग नंबर्स एनेबल्स डिलीवरी एंड रेसिप्ट नोट्स। इसका मतलब है हर एक कंपनी में जब भी हम चीजें हमारी कंपनी से बाहर की कोई दूसरी कंपनी को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इनवॉइस साथ में होता है। इनवॉइस बिल के साथ साथ डिलीवरी चलन भी साथ में होता है। समझ लीजिए आपकी कुछ बड़ी कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसकी प्रोसेस अलग अलग होते हैं। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होते हैं, मशीनरी उसकी अलग होती है, और जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो अलग होता है। जो ऑफिस जो इनवॉइस बनाते हैं, जो इसके मेंटेनेंस देते हैं, वो अलग रहता है। तो समझ लीजिए कि इनवॉइस बनाने के लिए नहीं हो रहा है तो आपको डिलीवरी देना बहुत ही जरूरी है। तब क्या करते हैं, डिलीवरी चलन या डिलीवरी नोट्स की एंट्री करते हैं हम। उसमें क्या होता है, कौन से कंपनी से प्रोडक्ट जा रहा है, कि कौन से कंपनी में जा रहा है, और कितने प्रोडक्ट है, क्या क्या प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। बस इतने ही एंट्री करके हम दूसरी कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो उसकी ट्रैक नंबर के हिसाब से हम इनवॉइस को ट्रैक कर सकते हो। दोनों का नंबर सेम रहता है, डिलीवरी चलन और इनवॉइस की नंबर दोनों सेम रहते हैं। तो हम कौन से नंबर की डिलीवरी चलन है देखकर बाद में उसी नंबर के सेम प्रोडक्ट के हिसाब से इनवॉइस बना सकते हो। तो इसमें आपको आसानी होगी। तो आप इसकी एंट्री टैली में करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को यस दे सकते हो। मैं यहाँ नो दे रही हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन है यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स। इसका मतलब है कुछ रिजेक्शन होता है तो हम कंपनी के अंदर ले रहे इनवर्ड या आउटवर्ड, इसकी एंट्री भी अगर आप टैली में करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को आप यस दे सकते हो। मैं यहाँ नो दे रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है यूज मटेरियल इन आउट ओचर्स। तो इसका मतलब है अगर आपने किसी से ऑर्डर दिया है तो 100 कार्टन बॉक्स का, तो उसमें 50 डिलीवर कर रहे हैं, अभी 50 डिलीवर करना बाकी है। तो इस तरह के ओचर के आप एंट्री टैली में कर रहे हो तो आप इस ऑप्शन को यस दे सकते हो। मैं यहाँ नो दे रही हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन है यूज कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम। इसका मतलब जो भी आपके पास स्टॉक आइटम है उसके वैल्यू आप अगर टैली में एंटर करते हो तो आपको दिखाएगा कि कितने हमारे पास स्टॉक आइटम्स है और उसके वैल्यू क्या है। तो इस तरह जो भी स्टॉक आइटम है उसकी कॉस्ट को ट्रैक करना चाहते हो तो उसकी एंट्री आप टैली में कर रहे हो तो आप इस ऑप्शन को यस दे सकते हो। मैं यहाँ नो दे रही हूँ। तो इसके साथ कंप्लीट होती है हमारे इन्वेंटरी फ्यूचर्स की सेटिंग्स। इसमें कौन से ऑप्शन को यस देना है और कौन से ऑप्शन को नो देना है ये आपकी बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ दे रही हूँ एक्सेप्ट यस। तो यहाँ कंप्लीट हुई हमारी अकाउंटिंग फ्यूचर्स और इन्वेंटरी फ्यूचर्स। और नेक्स्ट है हमारी स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फ्यूचर्स सेटिंग्स। इसकी सेटिंग्स कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास।